सभी भाइयों को मेरा जय भीम। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं आज आपके सामने आज की विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय विज्ञानवाद और आडंबर यानी कि अंधविश्वास, इस विषय को लेके आया हूँ। आज का जो एक विज्ञानवादी युग, जिस युग में हमारा सभी देशवासियों को पहले तो मुबारकबाद और उन मेहनतकश कर्मठ वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई जिन्होंने इसको सफल बनाने में अपना दिन रात सहयोग किया। अब मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या चंद्रयान तो चंद्रमा पर पहुँच गया। अब हमारे देश के वो मूर्ख लोग चंद्रमा के नाम पर, एक चंद्रयान 3 के नाम पर पूजा पाठ करने बैठ गए। क्या इनके पूजा पाठ करने से सफल होता? अगर ऐसा ही कुछ था, पूजा पाठ में इतनी शक्ति थी, तो पूजा पाठ से ही सारे काम कर लेते। आप ये समझें कि हमारे देश में SC ST OBC को मूर्ख बनाने के लिए और उनसे पैसे हड़प कर अपना जीवन चलाने वाला ब्राह्मण नाम का एक चालाक वर्ग, जो कि फ्री में खाता है और हमारे देश के करोड़ों युवाओं को मूर्ख बना के रहता है, तो ऐसे मूर्ख बनाने वाले समाज को पाते हैं, हम उन्हें समझ क्यों नहीं पाते? क्या हमारे अंदर आज के समय भी इतनी समझ नहीं है? आज जबकि हम प्रतिदिन अपने हाथ में आविष्कार को लेके घूमते हैं। मोबाइल नाम के एक ऐसे आविष्कार है जिसमें सब कुछ बताया जाता है, सब उस मोबाइल पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग मूर्ख बने बैठे हैं। मूर्ख बनकर हम कब तक जीवन जिएंगे? आज चंद्रयान 3 जब सफल हो रहा है, सफलता के अंतिम पड़ाव पर है, उस समय भी ये चालाक ब्राह्मण, इसने जो अपनी चाल चलनी शुरू कर दी, सफलता का श्रेय लेने के लिए बैठ गया, पूजा पाठ हवन करने के लिए। क्या हवन और पूजा पाठ करके अगर चंद्रयान को सफल बनाया जा सकता था, तो इन वैज्ञानिकों की ज़रूरत क्या थी? इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसे खर्च करने की ज़रूरत क्या थी? हम और हमारे उन भोले वाले समाज को, हमारे देशवासियों को ये समझना होगा कि आज के युग में आदमी समझदार है, शिक्षित हो रहा है, प्रतिदिन उसको नए नए आविष्कार देखने को मिल रहे हैं। नए नए ऐसे जो है समाचार हम सुनते हैं जो कि इंसान को एक अंधविश्वास से बाहर निकाल सकता है, लेकिन फिर भी हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। हम कब तक मूर्ख बनेंगे? अब तो समझ जाओ हमारे देशवासियों, हमारे देश में ही 34 करोड़ देवी देवता होने के बाद लॉकडाउन पीरियड लगा, कोरोना आया। कोरोना में पूरे देशवासियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या अगर हमारे देवी देवताओं में पूजा पाठ में इतनी शक्ति थी, तो कोरोना को क्यों नहीं रोक सके? अगर हम कोरोना पे विजय पा जाते, तो हमारे देश में कितने लोग मर गए, कितने लोगों के परिवार बर्बाद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। उन अनाथ बच्चों को हम बचा सकते थे, उन मरने वाले लोगों को हम बचा सकते थे। तो मैं आप सभी से ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इन चालाक दिमाग रखने वाले, मांग कर खाने वाले इस ब्राह्मण से बच के रहें, जो ब्राह्मण हमें मूर्ख बना रहा है। हमारे पूरे देश को इसने अपंग बना के रखा है। हजारों सालों से हम गुलाम थे। आज़ादी हमें बाबा साहब के रास्ते पर चलने से मिली। हम आज एक शिक्षित जीवन जी रहे हैं, शिक्षित होकर एक अच्छे अच्छे पोस्टों पर बैठे हुए हैं। हम अच्छे पोस्टों पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे मूर्ख लोग बने हुए हैं
पढ़ने लिखने के बाद अच्छे अच्छे पदों पर चले जाते हैं, लेकिन पदों पर जाने के बाद भी उनकी सोच वहीं रह जाती है। वहाँ जाके बाबा साहब के द्वारा दिए हुए आरक्षण से पढ़कर आगे बढ़कर चले गए, अच्छे अच्छे पोस्टों पर पहुँच गए, अधिकारी बन गए, लेकिन वहाँ जाके फिर मूर्ख बन जाते हैं, फिर उसी अंधविश्वास आडंबर में घुस जाते हैं, जाके पूजा पाठ करने लगते हैं। उनका जो है श्रेय उन ब्राह्मणों के द्वारा एक पूजा पाठ में उन देवी देवताओं को जिनको जानते ही नहीं हैं, जिनको हमने या हमारे पूर्वजों ने कभी देखा ही नहीं, एक मूर्तियों के माध्यम से, जो कि एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके मूर्तियां बनाता है और मूर्तियों में हमें फंसा दिया जाता है। कभी किसी ब्राह्मण को आपने इन मूर्तियों के जाल में फंसते देखा है? ब्राह्मण हमें फंसाता है और अपने परिवार को अच्छा जीवन देता है। ब्राह्मण के बच्चे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, विदेश जाते हैं, वहाँ वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर बन के आते हैं, और हम लोग मूर्ख बन के पैसे इकट्ठे करके हवन पूजा पाठ उनसे करा के उन्हें पैसे दे के एक उनके परिवार को मजबूत करते हैं, उस जाति को मजबूत करते हैं जिस जाति ने काम ना करके फ्री में खा के और अपने जीवन को अच्छा स्तर दे दिया, अपने परिवार के जीवन को अच्छा स्तर दे दिया। लेकिन हमारा जीवन आज भी उसी जगह पहुंचा हुआ है। हमारे उन साथियों को मैं बताना चाहता हूं, जो साथी पढ़ लिख कर अच्छे पोस्टों पर पहुंच गए हैं, तो आज के विज्ञानवादी युग में समझें कि पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है। जो भी है विज्ञान का महत्व है, शिक्षा का महत्व है। और अगर हमने बाबा साहब के द्वारा दिए हुए आरक्षण को लेकर शिक्षा प्राप्त की है, तो बाबा साहब धन्यवाद दें, बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करें, जो उन्होंने हमें शिक्षा देकर हमें ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया। तो उनके द्वारा जो दिए गए संदेश को सुने, समझें और उसे आगे बढ़ाने का काम करें, एक पाखंडवाद को दूर करें और एक विज्ञानवादी सोच पैदा करें अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने समाज के अंदर, और हमारे देश की उन्नति में सहयोग करें। तो इसी के साथ पुनः मैं हमारे अपने वैज्ञानिकों को, हमारे देशवासियों को इस नई सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। जय भीम, नमो बुद्धाय।